को आइन चुम थाइले आतियो भाई जय माँ। हरि ओम। 3 बार ओम सहना भवतु। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। चैप्टर 16 पहला, दूसरा और तीसरा 3 श्लोक का मैं पाठ करूंगा। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान हमें हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार से निखारा जाए उसके हमें एक टिप्स दे रहे हैं और उसके भाग रूप पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक उसमें 26 अलग अलग क्वालिटीज, वो जो गुण है वो हम अपना ले तो हमारा व्यक्तित्व में तो अवश्य निखार आएगा। हमारा वर्तमान जीवन अवश्य ज़्यादा समृद्ध, सुख और संतोष युक्त होगा, दुख क्लेश भय रहित होगा। और ऐसा ही व्यक्तित्व हमें चाहिए ईश्वर लाभ के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। इस प्रकार का व्यक्तित्व ही उपयोगी है। यहाँ तक कि महात्मा कहते हैं कि अगर इस प्रकार की दैवी संपत्ति या दैवी क्वालिटीज, सद्गुण हमारे अंदर नहीं है तो आत्म साक्षात्कार भी नहीं हो सकता है। तो वो लाइन में हमने देखा अहिंसा और सत्य। सत्य और अहिंसा, कल भी बात हुई थी कि गांधी जी को ये दोनों गुण बहुत ही पसंद थे
और उन्होंने पूरी जिंदगी ये दोनों गुण का अनुष्ठान किया। तो इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति, हर कोई साधक का अपना कोई भी एक गुण विशेष के साथ लगाव होता है। जैसे काफी लोग होते हैं, उसमें कुछ लोग के प्रति हमारी मित्रता, लगाव होती है, ज्यादा होती है। बाकी के प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन कुछ के प्रति हमारा ज्यादा लगाव होता है। तो सेम वे इतने सारे जो गुण हैं उसमें से कोई कोई गुण के प्रति हमारा ज्यादा लगाव होता है, तो उसको पहले विकसाएं, उसका विकास सबसे पहले करें। और वो गुण का जैसे जैसे विकास होगा, अन्य गुण भी साथ में चले आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हमारा जो अंतःकरण है वो गुणों की एक बैंक हो जाएगा, वो होना ही चाहिए। तो ये एक मैच्योरिटी की भी साइन है, ये प्रगति की भी साइन है। हमें पता चले कि हम हमारी साधना, प्रयास, उपासना करते हैं तो उसमें हम आगे बढ़े हैं या नहीं, कैसे पता चले? तो ये गुण का संवर्धन हुआ है तो हम आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से हम इस प्रकार से निश्चित कर सकते हैं हमारी बुद्धि में। तो हमने देखा था अहिंसा, तो हिंसा का अभाव, और हिंसा की जो वृत्ति है हमारे मन में होती है। कब आएगी? तो जब कोई अवरोध मेरी इच्छा पूर्ति में आता है। जब अवरोध आता है तो अवरोध के जो भी व्यक्ति है या जो भी अवरोध का कारण है उसके प्रति हमारे अंदर क्रोध भी आएगा, और क्रोध के साथ हिंसा। ये प्राकृतिक बात है। और देखो, हमें हमारे अंतःकरण को प्रकृति के अंडर में नहीं रखना है। इसीलिए हमारा जीवन सुसंस्कृत होना चाहिए। हमारे अंतःकरण को संस्कृत बनाना है, प्राकृत नहीं रखना है। प्राकृत रखते हैं तो इस प्रकार से इम्पल्सिव, जैसे अन्य प्राणियों के जीवन होता है, या फिर कहें कि दूसरे जो दुनियावी वर्ल्डली प्रकार के लोगों का मन होता है, वैसे ही हमारा मन रहेगा। उस पर कार्य करना आवश्यक है। तो अंदर जो भी प्रकार का रिएक्शन, इम्पल्स आता है वो योग्य ही है, ऐसा नहीं समझे। उसकी योग्य अयोग्य का तो अलग करने के लिए हेतु ही गीता का अभ्यास है। सबसे पहले तो हम उसको अलग करना पड़ेगा, क्या योग्य है क्या अयोग्य है। फिर जो योग्य है उसको हम पिक करें, उसको स्वीकार करें, अयोग्य को दूर करें। और दोनों के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है। तो जरूरी शक्ति भी हम उसका विकास, संवर्धन करें, क्योंकि जो अयोग्य है वो काफी उसकी जड़ गहरी होती है हमारे चित्त में, हमारी आदतों के रूप में, हमारे स्वभाव के रूप में। तो उसको बदलना चाहिए, वहां शक्ति की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ना, बहुत अच्छे से यथावत, तो जो अयोग्य बात है, अयोग्य स्वभाव है, उसका बल काफी कम हो जाता है। हम उसको बल नहीं देते अनजाने में, उसका बल काफी कम हो जाएगा। और जो हमारे अंदर जो दैवी गुण है, जो योग्य बात है, उसको हम योग्य तरीके से जानेंगे, पहचानेंगे, तो उसका बल बढ़ेगा कि नहीं नहीं ये सही है, उसको बल मिलेगा। तो हमारी वर्तमान जो शक्ति है वो भी हम उसको देंगे। हमारी जो समझ बुद्धि शक्ति है तद उसके अनुसार भी हम उसको एक सैंक्शन करेंगे कि हाँ आप सही हो। ठीक है, तो ये समझ जो है बहुत बड़ी चीज है, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो उसको हमें अर्जित करना ही चाहिए। तो
हमने कल देखा था अहिंसा और सत्य। सत्य यहाँ पर पारमार्थिक सत्य की बात नहीं है। सत्य का अनुसंधान करना, सत्य का अनुष्ठान करना माने कि व्यवहारिक सत्य। तो व्यवहारिक रूप से सत्य बोलना वो हमारे लिए एक बड़ी साधना है। कोई ऐसा कहते हैं कि मुझे साधना के लिए समय नहीं मिलता है। देखो, समय ही समय है अगर इस प्रकार के गुण को विकास करने का प्रयास करें, है ना। पूरा हमारा जो जागृत अवस्था है, पूरा दिन साधना करने के लिए अवेलेबल है। सत्य बोलो। अब देखो, काफी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब सत्य बोलने से हमारा ही नुकसान होता है व्यवहारिक रीते, ठीक है। लोग हमारा ही गला पकड़ेंगे, तब भी सत्य बोलना चाहे उसमें व्यवहारिक हमारा लाभ नहीं है तो हो गया, ये बड़ी साधना है। लोग क्या करते हैं, तब थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं, वो प्रेशर में आ गए, है ना। कोई कहते हैं कि सत्य बोल के कोई बिजनेस नहीं कर पाता, बिजनेस में तो सब चलता है, तभी बिजनेस हो। देखो, एक महात्मा की बहुत बढ़िया छोटी सी बात है। वो कहते हैं कि एक बार मैं कोई एक छोटी सी दुकान थी, ऐसे ही जैसे ठेले जैसी ही थी। वहां पर उन्होंने कुछ एक चप्पल खरीदे, ठीक है। तो लड़का था एक छोटा सा, वो बेच रहा था। उसको कहा कि ये चप्पल मुझे दे चाहिए, कितने के हैं? तो उसने कहा 250 रुपये के हैं। तो महात्मा ने 250 रुपये दे दिए, चप्पल ले लिए। और जो जा रहे थे तो फिर उसने, वो लड़के ने वापस बुलाया उनको, बोले कि ये लीजिए 50 रुपये। तो वो बोले 50 रुपये क्यों दिए मुझे वापस? कि 50 रुपये बार्गेनिंग के हैं। जनरली जो कस्टमर आता है ना, वो बार्गेन करता है। तो पहले से मैंने 50 रुपये बढ़ाकर रखे हैं, ठीक है। आपने तो बार्गेन ही नहीं किया, आपने तो जो दाम बोला वही दे दिया। तो फिर ये 50 रुपये एक्स्ट्रा है, मैं नहीं ले सकता, इसका दाम 200 ही है, तो 50 वापिस दे दिया, है ना। सत्यम, ठीक है। वो प्रैक्टिकल भी था सत्य, लेकिन सत्य रखा उसने, है ना। तो फिर महात्मा कहते हैं कि आगे जाकर कुछ साल के बाद वो जो लड़का है ना, जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसका बिजनेस भी बढ़ा। क्योंकि बिजनेस झूठ पर नहीं चलता, बिजनेस ट्रस्ट पर चलता है, वो याद रहे। संबंध भी ट्रस्ट पर चलता है, झूठ पर नहीं। हमारी क्रेडिट भी झूठ पर नहीं, ट्रस्ट पर चलती है। और ट्रस्ट का बेस क्या है? सत्य। देखो, सब व्यवहारिक बात। उसका बिजनेस बढ़ा और काफी उसकी जो जूते हैं, शूज की दुकान, उसकी चेन हो गई। मान के 1 से ज्यादा दुकानें उसकी हो गई। क्यों? सत्य। ये याद रहे। तो व्यवहारिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि अंदर क्षोभ नहीं आता है। जब झूठ बोलते हैं तो अंदर क्षोभ आता है। असत्य हमारी बुद्धि की सर्जनात्मकता, क्रिएटिविटी तो काटता है। अगर ज्यादा व्यक्ति असत्य में रहता है तो व्यक्ति की बुद्धि जो है, उसकी क्रिएटिविटी, सर्जनात्मकता वो दूर होती जाती है। बुद्धि एक्चुअली, हर कोई की बुद्धि वो सत्य की पक्षपाती है, उसको सत्य चाहिए। ये हकीकत, हर कोई व्यक्ति उसकी बुद्धि को सत्य ही चाहिए। कोई भी चीज का सत्य हो, सत्य। लेकिन अगर व्यक्ति झूठ का आश्रय लेता है और व्यक्ति की बुद्धि उसको कहती भी है कि ये गलत है, और फिर भी अगर झूठ चलता रहता है, उसको झूठ को ही वो वोट देता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? धीरे धीरे उसकी बुद्धि सत्य का जो
पक्ष लेना है वो लेना छोड़ देती है। ठीक है, सत्य का पक्ष लेना छोड़ देती है और आगे भी अधोगति है। फिर उसकी बुद्धि झूठ का पक्ष ले लेती है, क्योंकि मन पावरफुल है व्यक्ति की वासनाएं, इच्छाएं काफी पावरफुल है, और इस प्रकार से व्यक्ति की अधोगति होती है। मूल में उसको सत्य चाहिए, लेकिन उसको लाभ दिखता है जो भी असत्य से। तो देखिए, साधक के लिए तो असत्य है, अयोग्य, कपट, वो सब बहुत ही घातक है साधना के लिए, प्रगति के लिए, आंतरिक सुख समृद्धि के लिए। तो उसको छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। सत्य का व्रत लेना चाहिए। ऐसा है। तो सत्य और अहिंसा। फिर आगे एक बढ़िया वाली क्वालिटी एक और है। भगवान कहते हैं तीसरी, यहां पर दूसरे श्लोक में तीसरी क्वालिटी है अक्रोधः। माने भगवान कहते हैं कि हमारा जो क्रोध है उसको मैनेज करना सीखे, उसको कैसे हैंडल करना वो सीखे। क्योंकि ये क्रोध बहुत ही पावरफुल इमोशन है, बहुत ही पावरफुल। और ये क्रोध हमको भी नुकसान देता है और हमारे सराउंडिंग में अन्य को भी नुकसान करता है। हमको तो डिस्टर्ब करेगा, अन्य को भी डिस्टर्ब करेगा। क्रोध को इसलिए अग्नि के साथ कंपेयर किया है। जैसे अग्नि होती है, जिस आश्रय में अग्नि होती है वो आश्रय को भी जला देती है और आजू बाजू के चीज को भी जला देगी। जैसे कोई लकड़ी में अग्नि है तो लकड़ी भी भस्मीभूत, और उसके आजू बाजू में कोई और चीज है वो भी भस्मीभूत। तो ये क्रोध है, इस प्रकार से वो अग्नि जैसा है। तो यहां पर कहते हैं कि आप सीखें कि कैसे इस क्रोध को मैनेज किया जाए, कैसे उसको हम अपने ऊपर सवार न होने दें। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे कैसे करना है, कैसे समझना है उसको। सबसे पहले क्रोध को एक प्रकार से देखें कि ये एक मानसिक रूप से होने वाला एक विकार है, मनोविकार। कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो देखो क्रोध ऐसा नहीं। गुस्सा जो है, चिल्लाता है, जोर से बोलता है वगैरह, है ना, वो मन में क्रोध हुआ है, उसका परिणाम है, उसकी अभिव्यक्ति है। क्रोध उसके अंतःकरण में है और उसको कैसे देखना है, ये मानसिक विकार है, मानसिक रूप से एक पेन है, दुख। जैसे शारीरिक दुख होता है ना, वैसे मानसिक दुख। और उसको एक्सप्रेस किया ऊंचे आवाज से बात करने से, उसके एक्सप्रेशन कैसा होता है, लाल लाल आंखें हो जाती है, चेहरा लाल, हाँ, उसकी सांसें भी फूलने लगती है, हाँ, वगैरह, फास्ट बोलने लगता है, जो भी, वो सब उसके लक्षण है। अंदर मन में इस प्रकार से हो गया है क्रोध का भाव, पेन। जैसे फिजिकल पेन होता है ना, फिजिकल भी हमें पेन होता है, तो सेम वे ये मेंटल पेन है क्रोध। अभी ये जो बात है, मेंटल पेन या फिजिकल पेन, कोई भी ये जो है एक तरह से भगवान की कृपा है। कोई बोला कि क्रोध यार क्या भगवान की कृपा, क्रोध की बात नहीं है। जो पेन आता है, जो दुख होता है, वो कैसे, तो जैसे चलो फिजिकली हमारे शरीर में कहीं पर पेन होता है, दुख होता है, तो हमें पता चलता है कि कुछ गलत है। ठीक है, कुछ गलत है, सिस्टम सही नहीं चल रही है। जैसे पेट में दर्द हो रहा है
तो कुछ गलत है, कुछ गलत खा लिया है, गैस हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सब देखेंगे हम, सब सही नहीं जा रहा है, ये सिग्नल है। जैसे कार में भी जो डैशबोर्ड होता है उसमें सिग्नल्स होती है सब अलग अलग। जैसे रेड लाइट आती है बैटरी की, रेड लाइट आती है जैसे हैंड ब्रेक की, तो हमें पता चलता है कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है ना। ऐसा नहीं कि भगवान ने रेड लाइट क्यों दिखाई, अरे अच्छी बात है कि पता चले कि समथिंग इज नॉट राइट। अगर सर दर्द हुआ है तो हम कैसा करेंगे, हाँ सर दर्द हुआ है क्योंकि, हाँ हो सकता है कि उसके काफी अलग अलग कारण है, तो हम चेक करेंगे ना कि खाने का कुछ कारण है या फिर मुझे हाँ कुछ और कोई दुखता है, जैसे दांत दुखता है तो भी सर दर्द होता है, स्टमक पेन है, ठीक है, या फिर किसी को टेंशन है, कुछ स्ट्रेस है। देखो सर दर्द से पता चला कि कुछ सिस्टम जो है वो ठीक नहीं जा रही है। सेम वे ये मनो जो दुख है क्रोध से जो आता है, तो वो क्या दिखाता है कि हमारा मन जो है वो स्वस्थ नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से देखना चाहिए। देखो प्राकृत बुद्धि ही इस प्रकार से क्रोध को जस्टिफाई करके सही ठहराएगी कि क्रोध से ही काम होता है। लोग ऐसा कहते हैं गुस्सा करने से ही काम होता है। यहां तक कि बच्चों को भी गुस्सा कर देते हैं, मान लेते हैं, डर कर मान लेंगे। तो ये जो है वो ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है। क्रोध जो है वो हमें बताता है, क्रोध का जो पेन है, इमोशन, कि हमारा अंतःकरण अभी ठीक नहीं है। जैसे सर दर्द है या फिर हाथ में दर्द है, तो दर्द मिटाने के लिए हम हमेशा प्रयास करेंगे, उसका कारण ढूंढेंगे और कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। सेम वे मेंटली ऑल्सो, ठीक है। तो अक्रोध, अक्रोध माने के क्रोध जो है, हाँ, उसके कारण को हटाना, सबसे पहले उसको मैनेज करना ठीक से, तब जाकर, हाँ तब जाकर मानसिक जो पेन है वो दूर होगा। अक्रोध, और वो कब करना है, जब जब क्रोध आए। आइडियल तो यही है क्रोध ना आए, लेकिन देखो ये साधक की बात है ना, तो उसमें तो कुछ खामियां भी होती है। और राग द्वेषो व्यवस्थितो, कुछ ना कुछ हमारे राग भी है, कुछ ना कुछ हमारे द्वेष भी है। और जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो मन में इस प्रकार से रिएक्शन भी आता है। तो वो रिएक्शन के हम हावी ना हो जाए, वह हमारा शक्ति समय सब उसमें ना चला जाए, इसलिए आवश्यक है अक्रोध, क्रोध को मैनेज करना, क्रोध को देखना, क्रोध का कारण को ढूंढना, उसको दूर करना, ठीक है। तो अक्रोध, देखो देखो अहिंसा जो है ना, अहिंसा वो स्थायी भाव है, मीन्स हमेशा हमें अहिंसा के भाव में रहना है। जो अक्रोध है वो स्थायी नहीं, जब भी क्रोध की स्थिति अंदर आई तब हमें क्या करना है, अक्रोध की ओर जाना है। अक्रोध की ओर कैसे जाए वो देखना है, क्रोध रूपी विकार क्यों हुआ वो जानना है, ठीक है। मूल में तो यही है, राग और द्वेष, ठीक है। राग का विषय आया तो हम उसको जकड़ कर पकड़ने का प्रयास करेंगे, और द्वेष का विषय है तो कभी मेरे पास आए ही नहीं, उससे उल्टी परिस्थिति होगी तो क्रोध हो गया। योग सूत्र में कहा है सुखानुसयी रागः और दुखानुसयी द्वेषः, ठीक है। और सुख और दुख तो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। तो देखो क्रोध तो है हर हमेशा, अगर जितना
हमारा सेल्फ परफेक्शन बाकी है, जितना हमारा स्वयं पर काम करना बाकी है उतना तो आता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अज्ञान अवस्था तो है, वहां पर काफी कुछ बातें हमने सत्य के रूप में जान ली है। महापुरुष ऐसे कहते हैं कि ये जो भी हम स्वयं को शरीर मानते हैं, जगत को भी सत्य मानते हैं, तो फिर नेचुरली वहां पर राग और द्वेष होगा, राग द्वेषो व्यवस्थित हो। तो वहां पर द्वेष के हम आदि ना हो जाए, राग के आदि ना हो जाए, क्योंकि वही लक्षण है प्राकृत व्यक्ति का, वही लक्षण है प्राकृतिक व्यक्ति का। ओके। और यहां पर एक विवेक भी आवश्यक है करना कि जो हमें बहुत ही पसंद है चीज, क्योंकि मैंने कहा था उसमें अवरोध आता है तब क्रोध आता है, उसके प्राप्ति में अवरोध आता है। तो जो भी चीज हमें बहुत पसंद है तो वो याद रहे कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, अभी हमारी पसंदगी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जैसे मिर्ची बहुत पसंद है, सबको पसंद नहीं होती है, देखो आप, है ना। और हो सकता है कि कुछ साल के बाद हमें भी पसंद ना आए, अगर पसंद है कुछ समय के बाद अभी नहीं पसंद आती। मीन्स अभी मेरे चित्त की स्थिति ऐसी है कि मुझे वहां पर लगाव है। देखो व्यक्तियों के बारे में तो आप तो जानते ही हो, है ना, कि शुरुआत में लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति के बगैर तो जीवन अधूरा नहीं, शून्य है। फिर लगता है कि ये व्यक्ति नहीं है तो ही जीवन ठीक है। पूरा उल्टा हो जाता है, हो सकता है, आई एम टेलिंग। तो ये हमारे चित्त का एक प्रोजेक्शन है, जहां पर हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, कोई चीज बहुत बुरी लगती है। हाँ, जब वो जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है वो नजदीक आती है, हाँ, तो क्रोध। इवन जो चीज हमें अच्छी लगती है उसके नजदीक जाते हैं और अवरोध आता है, क्रोध। तो ये जो क्रोध है उसको हमें जस्टिफाई न करके उसका शमन करना आवश्यक है, क्योंकि ये क्रोध हमारे वर्तमान सुख को भी अवरोधित करती है। वेदांत स्पष्ट है, जो सुख है वो वस्तु में नहीं है। पहली भ्रांति तो यही हो गई कि सुख वस्तु में देखा, फिर पकड़े उसको, उसके पीछे भागे, अवरोध हुआ तो फिर से हम ज्यादा क्रोध के लपेटे में आ गए। तो क्रोध को क्या एक दूसरी एक व्याख्या है, कम रोधयति, कम सुखम रोधयति, सुख को जो अवरोधति, सुख का जो अवरोध करती है। और देखो साधक के लिए तो बहुत हमें थोड़ा अनुभव भी मिलेगा, इस प्रकार से होगा ही कि सत्व की जो अवस्था होती है और कभी कभार एक उच्च हमारा एक दिव्यता के साथ कुछ हमारे कुछ पल के लिए या फिर कुछ फेज में एक कनेक्शन भी लगता है। सामान्यतः सत्व की स्थिति उसमें सुख होता है। वो जो सुख है कहीं से बाहर से नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास ये सब चीजें हैं या फिर मेरे पास ये सब पावर है इसलिए नहीं, वो सुख अंदर से ही आता है। साधक का ये अनुभव बोल रहा हूं, तो सबको मोर और लेस लगेगा कि ऐसा होता है। वो सुख को ये क्रोध रोकता है, ये सुख के स्रोत को अवरोधित करता है ये क्रोध। ऐसा होता है। ऐसा क्रोध कोई आया तो हम डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्ब हो गए।
तो क्या होगा? डिस्टर्ब माने क्या? जो सुख का जो स्रोत है, सुख का जो एक अलग से वहां से एक फ्लो आ रहा है, उसको रोका। उसका मतलब क्या है? क्रोध और सुख, क्रोध और आनंद दोनों साथ में नहीं होते। अगर क्रोध आया तो आनंद गया, ठीक है। और किसी को ये आनंद को अगर रोक दे, इस प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं लगती। माने कोई अन्य व्यक्ति क्रोधी है, उसको बात बात में क्रोध आ रहा है ना, तो वो व्यक्ति से हम तो दूर ही रहेंगे, है ना। सब दूरी बनाएंगे, उसके साथ मिल मिलाप करके बात भी नहीं करेंगे, सावधानी से बात करेंगे। भाई तो ज्यादा मत बोलो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हम कहेंगे। तो देखो, हमें ऐसी स्थिति पसंद नहीं है ना, कि हमसे लोग दूर भागे, ठीक है। व्यवहारिक रूप से भी बता रहा हूं, मानसिक रूप से भी वो हमारे अंदर जो सुख का एक वातावरण होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए आवश्यक है अक्रोध। जो क्रोध है उसको हम दूर करने का प्रयास करें। अगर वहां पर सावधान नहीं रहे तो हो सकता है क्रोध के कारण को हम सही ठहराए कि ये व्यक्ति तो इसके ही लायक है, फिर दूसरी बार तीसरी बार वही क्रोध की स्थिति चलती रहेगी। फिर हमें अनुसंधान करना है क्रोध के या क्रोध के विषय का नहीं, हाँ, हमें अनुसंधान करना है ईश्वर का, हमारी साधना का, हमारे मंत्र के देवता का, ठीक है। तो ये चाहिए, तो क्रोध को दूर ही रखें, यही आवश्यक है। जितना क्रोध, देखो कोई अन्य व्यक्ति में भी क्रोध होता है, हाँ, वो हम उसको क्रोधी देखते हैं तो हम भी थोड़े से डिस्टर्ब होकर दूर हट जाते हैं कि भाई इससे दूर रहो। वो क्रोध अगर हम में आ गया, हमारा जो चित्त है, हमारा मन है, उसमें वो क्रोध आ गया तो हम भी डिस्टर्ब। और मैंने कहा कि अगर उसको जस्टिफाई करते हैं, उसके ऊपर कार्य नहीं करते, अक्रोध का गुण नहीं है, तो फिर क्या हो गया? हम क्रोधी हो जाते हैं, माने कि क्रोध के साथ हम एक हो जाते हैं। ये प्राकृत अवस्था है। हर कोई प्राणी इस प्रकार से क्रोधी हो जाता है, हर कोई। जो सभान नहीं है, जो संस्कृत नहीं है, वो हर कोई, ठीक है। तो पहले वो हो सकता है कि रौद्र रूप बाहर देखे, ठीक है। फिर अगर अवरोध आया है तो अंदर मन में ही रौद्र रूप देखे, उसका मन ही ऐसे एक युद्ध का मैदान बन जाता है, ओके। और फिर वहां पर भी अगर वर्क नहीं करा तो वो स्वयं फिर तांडव करने लगेंगे, स्वयं रुद्र तांडव, लोग भागेंगे। तो भैया हमें जुड़ना है तो भगवान से जुड़े, क्रोध से क्यों? हमें जुड़ना है तो हमारे गुरु से जुड़े, क्रोध से क्यों, काम से क्यों, लोभ से क्यों? लेकिन ये अभान दशा में इस प्रकार से बड़े बड़े कांड होते रहते हैं और तदनुसार हमारा स्वभाव भी बन जाता है। देखिए आप, देखिए क्रोध जो है ना, बहुत ही हमें आराम से दिखता है। काफी लोगों की रिएक्टिव पर्सनालिटी बन जाती है, कुछ भी बोला तुरंत रिएक्शन कर दिया, तुरंत रिएक्शन। तो ये क्या हो गया? बस रुद्र डांस करने लगे तुरंत ही। और फिर अंदर क्या देखते हैं कि अगर इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं ना तो सामने वाला चुप हो जाता है, तो मेरा काम हो गया, शांति मिलती। अरे शांति नहीं मिलती है ना, वो बाह्य शांति टेम्पररी होती है, क्योंकि वापस दूसरी बार हम रिएक्शन करने ही वाले हैं। अक्रोध
और क्रोध के साथ हमारी काफी मानसिक ऊर्जा का भी व्यय होता है। मानसिक ऊर्जा का भी व्यय होता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि ऊर्जा को बचाने के लिए, मानसिक शक्ति को बचाने के लिए, जिसका उपयोग हम हमारे स्वस्थ जीवन के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, दोनों के लिए हम करें। इसीलिए जरूरी है कि चित्त में जब क्रोध का उत्थान होता है, स्टॉप इट, सावधान हो जाओ, उसको दुश्मन की तरह देखो। हमारे ऋषियों ने उसको दुश्मन कहा है। काम और क्रोध षड रिपु में से एक है। रिपु माने दुश्मन। उसको ऐसे देखो, नहीं कि वो मेरा दोस्त है। देखो अभान दशा में उसको दोस्त बना देते हैं, क्रोध से काफी काम हो जाता है। ठीक है, क्रोध से हमारी पर्सनालिटी, हमारा अस्तित्व दिखता है लोगों को। लोग ऐसे ही इसके प्रयोजन से भी लोग क्रोध करते हैं, फिर यह घर हो या हमारा कार्य का क्षेत्र हो वगैरह। लोगों को हमारी उपस्थिति महसूस होती है क्रोध से, तो करो। तो ये सभी जो अलग अलग प्रयोजन है वो सब प्राकृत है। संस्कृत साधक के लिए, आध्यात्मिक यात्री के लिए इस प्रकार के प्रयोजन जो है वो बहुत ही बड़ी गलतियां हैं। ठीक है, तो आदर्श स्थिति यही है कि चित्त में सुख अवरोधक ये क्रोध है, उसको हम स्थान ही न दे। आया है तो उसको निकाले तुरंत। अक्रोध। ठीक है, तो अक्रोध। और फिर दूसरा आगे बढ़ते हैं, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, और फिर आता है त्याग। ठीक है, तो त्याग भी एक बड़ा गुण है। देखो मैंने कहा था ना, किसी को ये त्याग बहुत ही अच्छा लगता है, सहज रूप से उसकी वहां पर स्थिति होती है। किसी की सत्य में ज्यादा स्थिति होती है, वो उसमें प्रियता ज्यादा होती है। तो त्याग का मतलब क्या है? त्याग का अगर छोड़ना, सीधा सीधा संबंध है उसका। क्या छोड़ना? वो याद रहे, जो हमें प्रिय है और हमें छोड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं। मुझे गुरुदेव स्वामी चिन्मय जी याद आते हैं। उच्च वस्तु की प्राप्ति के लिए जो नीची वस्तु है उसको छोड़ना। टू गेन हायर, लीव द लोअर। त्याग। त्याग माने कि जो अनुचित है, जो अयोग्य है, उसको छोड़ना। और उसका पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है? उच्च वस्तु की प्राप्ति करनी है, उच्च भाव की प्राप्ति करनी है। उसके लिए जो अधो भाव है, लघु भाव, उसको छोड़ना। जो भी अधो है, हमारे विकास में जो भी अवरोधक बात है उसको छोड़ना। और ये जो त्याग है, देखो त्याग को ही दूसरे शब्द में संन्यास भी कहते हैं। सम्यक न्यास, ठीक ठीक छोड़ना, सम्यक रूपेण न्यास, छोड़ना। और ये त्याग दो प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। ठीक है, बाह्य रूप से भी हम कुछ छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई जो भी आदत है एक छोड़ दी, जैसे चाय छोड़ दी, वो तो निर्दोष है, चलो ऐसे रखते हैं। लेकिन जो भी हमें अवरोधक है उसको छोड़ दिया, चलो। एस्पेशली खास करके जीवन पद्धति में, उसके बेस पर ही हमारी आश्रम व्यवस्था है। जैसे गृहस्थ आश्रम है, उसको छोड़ा क्योंकि आत्मोद्धार का प्रयोजन है, उच्च प्रयोजन है, और वानप्रस्थ में गए। या फिर संन्यास आश्रम में गए, त्याग। ठीक है,
वही त्याग या वैराग्य को आंतरिक रूप से हम कैसे देखेंगे? अनासक्ति, डिटैचमेंट, अनासक्ति। और अनासक्ति माने ममकार का त्याग। देखो, मम जो है वो बोध हमारा इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि बात मत पूछो। और मम के बेस पर ही व्यक्ति, जो सांसारिक व्यक्ति है, वो मम के बेस पर ही जीता है। जितना मम का व्याप बढ़ा उतना उसको अच्छा लगेगा। क्यों ऐसा है? देखो, समझना चाहिए क्यों अच्छा ऐसा है। क्योंकि मम का सीधा संबंध अहम से है। अहम माने अहंकार, ठीक है। स्थूल बुद्धि की दशा में अहंकार कैसे बढ़ेगा? तो ममकार बढ़ाओ। मेरा बैलेंस ज्यादा है, बैंक बैलेंस ज्यादा है, मेरे पास एक नहीं 2 घर है ना, मेरे पास इतनी सारी सरफ प्रॉपर्टी है, ये मेरे लोग हैं वगैरह, मम, ठीक है। तो जितना मम बढ़ता है उतना अहंकार बढ़ता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक उन्नति की क्या निशानी है कि मैं स्वयं ही ये मेरे ममकार का हूं त्याग करूं। हाँ, सही अंडरस्टैंडिंग के साथ। और सभी लेवल पर ये ममकार होता है, देखो, है ना। कैसे त्याग करूं? तो जो मेरे पास है चीज, उसका त्याग करने का अभी समय अगर नहीं है, तो मेरे पास जो चीज है उसका ममकार का हूं त्याग करो। ममता, तो मम का भाव के जगह पर कौन सा भाव लाना है? जो सही भाव है, जो सत्य के बेस पर है। सत्य क्या है? ये सभी सृष्टि ईश्वर की है, सभी सृष्टि ईश्वर की है। तो जो मेरे पास है वो भी ईश्वर का ही है। मैं अभी उसको देख रहा हूं, मैं उसका मालिक नहीं, ट्रस्टी हूं। ऐसा भाव, जब ऐसा भाव होता है तो मालिक की बुद्धि नहीं रहती है, ठीक है। मेरे पास जो भी है, और देखो ये शरीर भी मेरा, हम कहेंगे मेरा मेरा मेरा, लेकिन ये भी भगवान ने दिया है। उच्च सत्य तो यही है, पहले ही कहा था कि उच्च सत्य को प्राप्त करने के लिए जो नीचे का सत्य है, जो हमें लगता है नीचे की बात है, उसको छोड़ना, त्याग। और ये देखो पूरी मानसिक प्रक्रिया है। और उसके लिए हमें ऐसा कहेंगे कि टाइम नहीं है, ऐसा असंभव है। सबके पास टाइम है, सबके पास टाइम है, कोई उसका अपवाद नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से मेरे पास जो भी चीज है, जो भी मेरी मालिकी के भाव में है, उसको मैं कन्वर्ट करूं कि मैं उसका ट्रस्टी हूं। मालिकी किसकी है? भगवान की। और वो कभी भी ले सकते हैं, जो कि मालिक है, वो ओनर है। कभी कभार नोटिस देकर लेंगे, कभी कभार विदाउट नोटिस। ये शरीर भी ऐसा है, कभी कभार नोटिस नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा सुना ना कभी कभार के कोई भाई जो बाथरूम में गए, बाहर ही नहीं निकले, खत्म। या फिर चाय पीते थे, चाय पीते पीते अटैक आ गया, खत्म, नो नोटिस। और कभी कभार नोटिस मिलती है ना। तो ये भी है। क्यों? अगर हमारी मालिकी की होती तो कौन ले जाता? कोई नहीं लेता ना। लेकिन वो जाती है, देखो वो जो आती है वो जाती है चीज। लेकिन मोह इतना खतरनाक हमारे अंदर है ना। तो भगवान स्वामी जी ने कहा ना कि सब पागल है, खुद को समझते हैं कि बहुत ही ज्ञानी है। अज्ञान इतना है लेकिन खुद को समझते हैं ज्ञानी, है ना। तो जब चीज मेरे पास आती है तो लगेगा शाश्वत समय के साथ मेरे साथ ही रहेगी। ये मेरा शरीर है, शाश्वत समय कभी जाएगा ही नहीं, जो भी मेरे पास चीज है। इसीलिए जब जाती है तो हम ऐसे विह्वल हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? ममकार का त्याग, वो ही त्याग है।
फिर बाह्य त्याग अगर होता है तो वो हमारे भी लाभ के लिए ही है, लेकिन वहां पर प्रारब्ध का भी काफी एक योगदान है, इसलिए वहां पर एक अलग बात है। लेकिन आंतरिक रूप से हम स्वयं के ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया अवश्य कर सकते हैं। वहां पर ऐसा नहीं क्या करे प्रारब्ध है, नो, ममकार जो है वो हमने ही अज्ञान दशा में लिया है, और वहां पर हम पुरुषार्थ से सही दिशा में प्रयास से गीता के माध्यम से, हमारे गुरु माँ के माध्यम से हम उसको निकाल सकते हैं, और करना भी चाहिए। ठीक है, तो त्याग। और फिर उसके बाद एक और गुण है, उसको भी ले लेते हैं, क्या है? शांति। सबको ये गुण भी अच्छा लगता है, शांति। कोई उत्पात मत आता है तो उसको कहते हैं शांति रखो ना भैया, क्यों? मेरे अंदर की शांति को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। ये जो शांति है मन की एक सौम्य दशा, जैसे अभी नर्मदा जी का कैसा जल एकदम सौम्य दिखता है, वैसा मन में एक बैलेंस की स्थिति। ओके, आयास सहित नहीं, अनायास हो, वहां तक के हमें अपने आप को ले जाना है, क्योंकि मन जो है उसमें हो सकता है कि देखो सभी लोग एक समान नहीं होते हैं ना। देखो हमारे रिलेटिव्स में भी देखेंगे कुछ लोग काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उत्पाती होते हैं, और वहां पर कोई भी एक छोटी सी घटना, वो घटना को आधार लेकर, उसका बहाना लेकर उत्पात बाहर निकाल देते हैं, और हमारी भी शांति गई। क्यों? मन में ऑलरेडी है इस प्रकार से स्ट्रेस है, मन में इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ राग द्वेष के परिणाम स्वरूप डिस्टर्बेंस है। तो जो व्यक्ति स्वयं के मन पर काम करता है कि उसको बैलेंस में रखे, उसके उत्पात को एनकरेजमेंट न दे, उत्साह न दे, प्रोत्साहन न दे, समत्वम योग उच्यते, भगवान भी कहता है ना कि इस मन की शांति को बनाए रखना है। तो कर्म के लेवल पर कैसे रखेंगे? नेचुरली उसके लिए कर्म योग है। मन में रहे जो इस प्रकार के डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, डिप्रेशंस वगैरह, ऐसे नहीं जाते। समझना है आवश्यक, डेफिनेटली, फिर समझ के अनुसार कार्य भी करना है, जीवन पद्धति भी उसके अनुसार बदलनी है। अलग अलग जो साधना है हमारी, जप है, तप है, कोई अनुष्ठान है, भगवान की आरती है, भगवान की सेवा पूजा है, सब उसमें हेल्पफुल होती है। प्रयोजन क्या? मन की शांति को हम बनाए और फिर उसको मेंटेन रखें। क्यों? अभी एक बहुत बढ़िया बात आती है, मन की शांति होगी तो क्या हमें मिलेगा? एक तो नेचुरली सुख मिलेगा, हमारा सुख जो है वो मेंटेन रहेगा। दूसरी बात बहुत बढ़िया है कि मन शांत होगा ना तो बुद्धि ईश्वर चिंतन कर पाएगी। बुद्धि जो है वो गीता जैसे शास्त्र का, उपनिषद जैसे शास्त्र का चिंतन कर पाएगी, यहां तक कि श्रवण भी कर पाएगी। आप देखिए जब मन अपना विफल होता है, डिस्टर्ब होता है, तो श्रवण भी नहीं कर पाते। तो मन शांत है तो जो बुद्धि अपना कार्य कर सकेगी। तभी तो जो अज्ञात बात है उसको हम ज्ञात कर पाएंगे, क्षेत्र कोई भी हो। अध्यात्म के क्षेत्र में बात करेंगे तो हम भगवत गीता, उपनिषद, उसकी हम श्रवण, मनन, निधिध्यासन सब कर पाएंगे। उसमें बेस में क्या है? मन की शांति। ठीक है, जब मन अशांत होता है तो बुद्धि चिंतन नहीं कर सकती, तब श्रवण भी नहीं होता, पढ़ने में भी रुचि नहीं आती है। देखें सबका ये अनुभव है। क्या कहते हैं? बुद्धि हैंग हो जाती है, जैसे वो हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना, या फिर हमारा फोन हैंग हो जाता है।
ऐसे हमें बुद्धि भी हैंग हो जाती है। क्यों? मन में काफी डिस्टर्बेंस है। फिर हम कहेंगे सब अभी हटाओ, मन को फिर से ठीक करो, है ना, मन को शांत करो और फिर प्रयास शुरू करेंगे। तो ये दूसरे शब्दों में कहें शमः, मनोनिग्रह। ठीक है, मनोनिग्रह आवश्यक है। शांति, व्यवहारिक रूप से यहाँ पर भगवान ने कहा है कि शांति युक्त हमारा मन रहे, जहाँ पर मन में डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्टर्बेंस के जो भी कारण है उससे दूर रहे। शांति कैसे लानी है? बाह्य जो भी डिस्टर्बेंस है उसके कारण दूर करने हैं। अदरवाइज जो शांति और सुख दोनों अंदर से ही आते हैं, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप है। या फिर कहें अंतःकरण के स्तर पर कहें कि वो सत्व की स्थिति से आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थो भव, अर्जुन को या हम सबको नित्य सत्वस्थो भव। तो इस प्रकार से सत्व में हम रखें अपने अंतःकरण को, माने रजस और तमस में हमारे अंतःकरण को न जाने दे। यही हो गए अशांति के कारण, रजस और तमस। जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी अनैतिक अयोग्य कार्य या फिर जीवन पद्धति, उससे दूर रहे। शांति है। और परिणाम स्वरूप जो इवन उपनिषद के या फिर वेदांत के श्रवण मनन निधि ध्यासन सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक करने में जो उपयोगी है वो क्या है? क्वालिफिकेशन, साधन चतुष्टय संपत्ति, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सब साधन चतुष्टय ही है, ये सब क्वालिटी ही है, आवश्यक है। तो अगर शांति है मन में, तभी बुद्धि ज्ञान प्राप्ति में, जो अज्ञात है उसको ज्ञात बनाने में वो फंक्शन करेगी, वो कार्यशील बनेगी, नहीं तो नहीं। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। तो हमने देखा अक्रोध, त्याग और शांति। बाकी हम कल, एक और दिन है तो थोड़ा सा कल भी देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय मां। हरि ओम।